हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ट्रेडिंग वीडियो। तो गाइज बहुत टाइम हो गया है वीडियो अपलोड किए हुए, बहुत ज़्यादा मतलब दिन निकल चुके हैं, 20 दिन हो गए लगभग। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो है कि बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। मतलब कि जो है ना, आप उसको अगर फॉलो करते हो उस स्ट्रेटेजी को, तो आपका जो विन रेट है ना 80% तक चला जाएगा। क्योंकि विद इन 2 मंथ मैंने जो है ट्राई किया है और भाई जो विन रेट है भाई बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। तो आपका जो टारगेट है ना, टारगेट बहुत ज्यादा है, एसएल बहुत कम है, ब्रेक इवन होता है। तो ब्रेक इवन में नो रिस्क आपका रहता है, ब्रेक इवन में आपका कोई लॉस होता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ कि डेटा कैसा क्या बोल रहा है ना। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे चार्ट शो कर रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने पूरा डेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेट, टाइम, रिजल्ट और एसएल कितने परसेंट का ले रखा है, और रिसेंट मतलब जो हाई एंड लो क्या बना है, कितना परसेंट का बना है। मतलब जब उसने ब्रेक किया था तो जैसे टारगेट मिला तो कितना परसेंट ब्रेक कर दिया, एसएल मिला तो कितना ब्रेक किया या रिवर्स कर दिया, तो वो चीज है। चलो रिसेंट हाई लो को छोड़ देते हैं, बाकी मेन चीजों के बारे में बात करते हैं, डेट, टाइम, रिजल्ट और एसएल कितने परसेंट का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टारगेट्स की, ओनली ऑन टारगेट की बात करेंगे। अप्लाई कर देते हैं। देखो ये टारगेट्स है, ओवरऑल कितने हो गए। ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे काउंट में 25 टारगेट, 25 टारगेट मिले मुझे 2 महीने में, ठीक है। उसके बाद अब जाते हैं एसएल में। एसएल कितने हुए हैं, 6, सिर्फ 6 एसएल, 25 टारगेट, 6 एसएल। तो भाई जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो विन रेट लगभग 80.6 का निकल के आ रहा है। मतलब यार 55 पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब 55 विन रेट निकल के आ रहा है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा है। तो 80% तो बहुत ज्यादा है गाइस, अच्छा है। और जब आप इसको 1:1 में निकल के आ रहा है, ये 1:2, 1:3 तक होल्ड करते हो, तो भाई आप सोच सकते हो क्या कितना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। तो चलो गाइस अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी, सबसे पहले तो ये जो ऑलरेडी ड्रॉ हो रखा है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक कैंडल बनती है हमारी, ये एक कैंडल बनती है, ठीक है, ग्रीन कलर में। दूसरी कैंडल, जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके ऑपोजिट में यहाँ पे एक छोटी रेड कैंडल बनेगी, बननी चाहिए, ठीक है, ये रेड कैंडल। उसके बाद गाइस क्लोजिंग में एक और रेड कैंडल बननी चाहिए। अब हो गया हमारा सेटअप तैयार। ये सेटअप है बेरिश का। ये किस लिए है, बेरिश के लिए। तो यहाँ पे हम सेल एंट्री एक्टिवेट कर देंगे। एसएल या तो इसके नीचे रखना या फिर और इसके नीचे रख सकते हो, ये डिपेंड करता है कि कैंडल कितना बड़ा है। $11 का एसएल, $11 का प्रॉफिट, $11 का टारगेट, तो दोनों 1:1 हो गया और आपको टारगेट मिल जाना चाहिए, ठीक है, या फिर एसएल या टारगेट दोनों हो सकता है। अब बात करते हैं बुलिश सेटअप के बारे में। तो बुलिश सेटअप के लिए आपका जो कैंडल है वो बड़ा रेड कैंडल बनना चाहिए, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। उसके बाद जो आपका कैंडल बनेगा वो यहां से बनेगा ग्रीन कैंडल, अगेन ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पे। तो हमारा बाइंग सेटअप तैयार हो जाता है और हम यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो वही सेम 1:1 का। अगर प्रोफोन अकाउंट यूज कर रहे हो, मतलब फंडेड अकाउंट यूज कर रहे हो, तो 1:1 ले लो, बहुत अच्छा है। और अगर खुद के फंड से कर रहे हो तो 1:1, 1:2 तक खींचो बहुत अच्छे से। 1:2 इजिली जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा चार्ट पे लाइव। तो यहाँ पे देखो इस तरह से आपका सेटअप तैयार हो जाता है 1:1 का। फिर से बाइंग सेटअप, सेलिंग सेटअप, सेल साइड, बाय साइड, ठीक है। अब रियल मार्केट में मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। इसके लिए बेस्ट एक इंडिकेटर भी है, और इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि आपको बताएगा कि बाय करना है सेल करना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम न्यूयॉर्क सेशन में ही उसको यूज करेंगे। अब न्यूयॉर्क सेशन कैसे ओपन करना है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंडिकेटर में जाना है ऊपर, और यहाँ पे आपको सर्च करना है सेशन, ठीक है। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे सेशंस लक्स एल्गो करके, जिसमें 29K ऐसे करके आ रहा है। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, सेलेक्ट हो गया है।
चाहो तो स्टार कर दो, यानी फेवरेट करके रख लो, आपके फायदा काम आएगा वो आपके। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाना है, कुछ सेटिंग कर लेना है। जैसे न्यूयॉर्क सेशन है ना, इसको छोड़ देना है, इसके नीचे जाएंगे तो लंदन को अनटिक कर लेना है और टोक्यो को भी कट कर लेना है और सदनी को भी हटा देना है। ठीक है, बस ये 3 सेशंस को हटाना है, ओनली न्यूयॉर्क सेशन को रखना है और यहाँ पे डन। ठीक है, तो अब प्रीवियस में जो हमारा ट्रेड बने हैं, प्रीवियस में जितने भी ट्रेड बने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सिर्फ आपको जो बॉक्स दिख रहा है ऑरेंज कलर का, बस इसी के अंदर ट्रेड करना है और ये जो टाइमिंग है वो है 6:30 बजे का, 18:30 6:30 बजे का टाइमिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पीछे चलते हैं, एक बार आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लो अभी कहीं बन रहा है ऐसा सेटअप, एक बार सेटअप ढूंढते हैं। जैसे मान लो एक गुड रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी गई, ठीक है। उसके बाद एक और ग्रीन बननी चाहिए, यहाँ तक नहीं बनी तो सेटअप नॉट एक्टिवेट। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे ये सेटअप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक अच्छी गुड रेड कैंडल, वीक को भी एक बार ध्यान में रख लेना, बट फिर भी ठीक है, उतना मतलब बॉडी भी उतनी है, वीक भी उतना ही चल जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे एक और रेड कैंडल, उसके बाद ऑपोजिट कैंडल देखनी है आपको, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल का ऑपोजिट ग्रीन कैंडल बॉडी के अंदर है। दूसरी ग्रीन ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एंट्री बनानी है। यहाँ पे मान लो इस जगह एंट्री बनानी है और एसएल जो हम रखेंगे, अब देखो कैंडल बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसका अगर और बड़ी होती तो इसका हाफ रखते हैं, पर इतनी बड़ी नहीं है, तो हम यहाँ पे इसका लो मार्क कर देंगे $20 का, हाई $20 का, ठीक है। ये लो 1:1 का टारगेट मिल गया गाइस आपको, बस इसको छोड़ देना है। 1:1 भी चला जाता है और 1:2 भी चला जाता है, कभी कभी नहीं जाता है तो ब्रेक इवन हो जाएगा। चाहो तो होल्ड करो, और अगर फंडेड अकाउंट यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1:1 ले लो, उसके बाद निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा सेटअप के बारे में बात करते हैं। दूसरा सेटअप, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो ट्रेड बन रहा है, देखो एसएल क्या होता है कि कभी कभी कैंडल बहुत बड़ा होता है तो आप उसका हाफ से थोड़ा ज्यादा एसएल लगा लो। अभी देखो एक कैंडल रेड ऑपोजिट, दूसरी कैंडल ने इसका लो नहीं तोड़ा, कोई बात नहीं है, तीसरी कैंडल ने तोड़ दिया, लास्ट तीसरी कैंडल तक आप ट्रेड ले सकते हो। इसके नीचे इसके लो पे आपको यहाँ पे टारगेट रखना है $24 का, हम यहाँ पे एसएल रख रहे हैं और इधर भी $24 का ही टारगेट, ठीक है। 24.5 का है तो 24.5 का ही हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन भी नहीं हुआ है, नहीं एसएल हुआ है, ठीक है। थोड़ा आगे खींचेंगे तो हमारा एसएल हिट हो गया है। कभी कभी ट्रेड बहुत लंबा चलता है, तो इसमें हमारा क्या हुआ है गाइस, एसएल हिट हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ही मार्केट खुला है ना गाइस, स्टार्टिंग में ही हमारा ट्रेड मिल गया है। देखो अच्छी खासी बॉडी है, वीक छोटी है, तो हम यहाँ पे बाय साइड बना लेंगे, एक अच्छी कैंडल, दूसरी कैंडल और यहाँ पे ट्रेड। तो इसका लो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, कितना, $16, यहाँ पे भी $16। तो क्या किया है गाइस इसने, ब्रेक इवन। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक इवन कर दिया है इस जगह। अब ब्रेक इवन में क्या हुआ होगा, आपका जो ये है ना, ये इसका नीचे का यहाँ पे अगर गया है तो इस जगह पे ब्रेक इवन हो जाएगा, इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं गया है, 0 रिस्क में आपने कट कर दिया है, आगे बढ़ेंगे। देखो अभी जैसे ये है तो ये एक सेटअप बन सकता था, पर यहाँ पे ये बड़ी कैंडल चाहिए हमको रेड वाली, तो ये तो नहीं है, तो यहाँ पे वीक बड़ी है, तो इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है मैंने देखा, आप ज्यादा मत देखो, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 बजे तक देखो, लास्ट 10 बजे तक आप मार्केट वॉच करो। कोई जरूरत नहीं है आप पूरा ऐसा वॉच करने की, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, मतलब पूरा आप न्यूयॉर्क सेशन क्योंकि पूरा 4 बजे तक चल रहा है, 3 तक चल रहा है ना,
तो इस तरह जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक, अब आपकी इच्छा है ना, आप पूरा वॉच भी कर रहे हो तो इजीली आपकी इच्छा है। गाइस यहाँ पे लास्ट पे देखेंगे तो लगभग बहुत कितने बजे, 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास यहाँ पे हमको एक ट्रेड मिला है, ठीक है। तो इसका जो एसएल है हम 2 कैंडल के नीचे रख लेंगे, $20 का, 19.5 का रख लेते हैं, और हमारा टारगेट भी 19.5 का रह जाएगा, ठीक है। 19.5 का तो हमको यहाँ पे टारगेट मिल चुका है, 2 टारगेट मिले हैं, एक ब्रेक इवन हुआ है और एक में एसएल हिट हुआ है। दूसरी तरफ चल रहे हैं हम गाइज आगे। तो यहाँ पे देखोगे कि कोई सेटअप दिख रहा है गाइज आपको, हाँ इस जगह सेटअप दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल साइड बनाओगे, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद ऑपोजिट में एक रेड कैंडल जो कि बॉडी के अंदर है, दूसरी कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया है, तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। और जो क्योंकि अब सेटअप जो बना है हमारा, सेटअप के छोटा सेटअप बना है, छोटा सेटअप मतलब उसके नीचे लो पे हम यहाँ पे रखेंगे $11 का एसएल और $11 का ही टारगेट, ठीक है। 1:1 मिल चुका है गाइस। उसके बाद आप चाहो तो 11, 11, 22, तो $22 का भी आप यहाँ पे ले सकते हो, आपको $22 भी मिल रहा है। और कभी कभी तो देखो गाइस कितना लंबा होल्ड कर सकते हो, इतना लंबा, बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1:1 भी आ रहा है गाइस आपके, अगर खुद का फंड है, खुद के फंड से ट्रेड कर रहे हो तो 1:1, 1:1.5 लो, बहुत अच्छा है। अगला जो बात करते हैं, एक अच्छी ग्रीन कैंडल, फिर ऑपोजिट में एक रेड कैंडल हाफ, दूसरी कैंडल ने लो तोड़ दिया और हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, लगभग $19-20 का एसएल और $20 का टारगेट, और मिल चुका है गाइज हमको। तो ये वाला जो ट्रेड है गाइज मैंने खुद ने भी लिया है, कैप्चर किया है। और यहाँ पे देखो एक अच्छा बॉडी, ठीक है, वी कितनी बड़ी नहीं है, बॉडी ज्यादा बड़ी है, एक छोटी ग्रीन कैंडल और बड़ी एक और ग्रीन कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। एसएल सही है, ऑटोमेटिक लग चुका है, और $14 का एसएल, $14 का ही टारगेट हमारा मिल चुका है। चाहे तो इसको 14, 14, 14, 28, 1:2 का ले सकते हो। अगेन गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देख पा रहे होंगे, उसके ऑपोजिट में क्या हो रहा है, एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल ने हाई तोड़ा बट बहुत बड़ी बनी, तो क्या करना है, जो हाफ है आप एक बार चेक कर लो, बड़ी कैंडल का हाफ के थोड़ा नीचे आपको एसएल रखना है, जैसे अभी ये है, ये हाफ है, ठीक है, तो इसके थोड़ा नीचे एसएल रखो, यानी $12, और इधर भी हम ऐसे करेंगे, इधर $12, 500, मतलब 800 जा रहा है ना, तो 800 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1:1 का आपको इधर भी टारगेट मिल चुका है। इस तरह से आपको ट्रेड करना है गाइस। तो आपने देखा गाइस किस तरह से हमने जो है कि प्रॉपर तरीके से एक सेटअप को फॉलो किया और उसी के बेसिस पे 1:1 का टारगेट हमने लिया, और आपने खुद ने देखा होगा वीडियो में कि टारगेट ज्यादा है, टारगेट ज्यादा है और एसएल कम है, और कभी कभी ब्रेक इवन भी हो रहा है, तो ब्रेक इवन में तो आपका लॉस होता ही नहीं है, होता है तो बिल्कुल कम होता है। तो इस तरह से जो है कि गाइस आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। अगर आप फंडेड अकाउंट यूज करते हो तो फंडेड अकाउंट बहुत ज्यादा काम के प्रॉफिट्स आपको करके देगा, और अगर आपका खुद का फंड है, खुद के फंड से ट्रेड कर रहे हो, तो 1:1.5, 1:2 का ले लो, बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।